The wider Australian community be excited about it, to have the world's #1 leader coming to Australia. उससे आपको अंदाजा होता है कि आने वाले सालों में ये मजीद कितना आगे जा सकता है। और इस वक्त दुनिया की हर बड़ी इकोनॉमी के साथ इंडिया के तजारती ताल्लुकात न सिर्फ अच्छे हैं बल्कि बहुत अच्छे हैं, या यूं कह लें कि इंडिया दुनिया के हर बड़े मुल्क की जरूरत बन चुका है। पाकिस्तान बनने के बाद ये ज्यादा उरिया और नंगा होता चला। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बनने के साथ साथ मार्च 2023 में $3.5 ट्रिलियन की हदें अबूर कर चुके हैं। ये औकात है आपकी। कौन लोग हैं? कभी कहते तो फोटो हराम है, आजकल बिल्कुल हलाल है। यहाँ लोगों के दिमाग में ये सवाल अंगड़ाई लेता है कि अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ तजारत या ताल्लुकात बहाल कर ले तो हमारी मईशत कैसे वेंटिलेटर से उठकर एक अच्छे रास्ते पे आ सकती है। तो एक मरतबा फिर पाकिस्तान में एक बेचैनी का सा माहौल है, एक क्योस है, एक अफरा तफरी है, एक टेंशन है। पता नहीं डॉलर कहाँ पे जाएगा, क्योंकि आज की तारीख तक IMF ने पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करने से भी इनकार कर दिया। और मैं आपको ये बताऊं, ये खबरें इन्होंने चलाई हैं कि जी सऊदी अरब से 2 अरब बिर गए हैं, UAE से 2 अरब 1 अरब आ रहा है, कोई पैसा नहीं आया अभी तक। Mr. Modi, you've got the biggest democracy in the world. We're very proud to say you'll be coming to Australia and you're doing an incredible job. जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे आपको पता ही है कि मोदी जी जो है पूरे विश्व में नंबर 1 लीडर की लिस्ट में आते हैं और नंबर 1 पर हैं भी। ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े पॉलिटिशियंस ने कहा जब उनका ऑस्ट्रेलिया का दौरा था कि मैं एक अपने आप को बहुत बड़ा महान समझूंगा अगर मेरी मोदी जी से मुलाकात हो जाए तो। कुछ इस तरीके की बात ऑस्ट्रेलिया के जो एक बड़े पॉलिटिशियन थे, सांसद कह सकते हैं आप, उन्होंने ऐसी बात रखी। और जैसे ही वो उनका क्लिप्स जो वो स्टेज पर मंच पर बोल रहे थे, उनका क्लिप्स जैसे ही पाकिस्तान मीडिया के पास गया तो पाकिस्तान मीडिया बौखला उठा। उन्होंने कहा कि ऐसा मोदी में क्या है जो कि हमारे शहबाज शरीफ में नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि शहबाज शरीफ और मोदी जी की तुलना वो लोग कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी जो लोग हैं, पाकिस्तानी जो आवाम है, उनके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ जहालत भरी हुई है और ये जहालत ही उनके सामने आती है और इसी जहालत का नतीजा उन्हें आज भुगतना पड़ रहा है। कि आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान क्राइसिस की ओर है और पाकिस्तान फ़िलहाल गिरता हुआ सितारा मान सकते हैं आप एक। और पाकिस्तान में फ़िलहाल आटे की लाइन में लोग लग रहे हैं और भगदड़ से लोग वहाँ पर मर भी रहे हैं। इतना बुरा हाल पाकिस्तान में है कि जो वहाँ पर कंपनियाँ हैं वो भी फट के दूसरी जगह पर जा रही हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Proud to say you'll be coming to Australia and you're doing an incredible job. And can I just say the Australian Indian community is so excited about your visit. I'm excited about it. The wider Australian community be excited about it, to have the world's #1 leader coming to Australia. We very much look forward to your visit. And it's going to be truly a great honour for me if I get the chance to meet Mr. Modi. And you have a great following in Australia and you're doing an incredible job. What I like about his leadership is his ability to respect all people, worked together. अब एक बार फिर से हालात ने करवट बदल दी है और वो इंडिया जिसका कुछ साल पहले तक बुरा हाल था, अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बनने के साथ साथ मार्च 2023 में $3.5 ट्रिलियन की हदें अबूर कर चुके हैं। इंडिया की टोटल एक्सपोर्ट्स जो है सिर्फ इस साल की फरवरी के महीने में $34 बिलियन के करीब रही और उससे पिछले साल 2022 में इंडिया की टोटल एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स जो थी $1.17 ट्रिलियन थी, जिसमें बरामदात $723 बिलियन और दरामदात $453 बिलियन रहे। उससे आपको अंदाजा होता है कि आने वाले सालों में ये मजीद कितना आगे जा सकता है। और इस वक्त दुनिया की हर बड़ी इकोनॉमी के साथ इंडिया के तजारती ताल्लुकात न सिर्फ अच्छे हैं बल्कि बहुत अच्छे हैं, या यूं कह लें कि इंडिया दुनिया के हर बड़े मुल्क की जरूरत बन चुका है। यहाँ लोगों के दिमाग में ये सवाल अंगड़ाई लेता है कि अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ तजारत या ताल्लुकात बहाल कर ले तो हमारी मईशत कैसे वेंटिलेटर से उठकर एक अच्छे रास्ते पे आ सकती है। तो मैं आपको इसका तफसीली जवाब दे देता हूँ। पाकिस्तान और इंडिया के तजारत में सबसे बड़े मसाइल जो हैं वो सियासी हैं, पॉलिटिकल हैं। 75 साल की दुश्मनी, 3 बड़ी जंगें, सैकड़ों झड़पें इस तजारत के रास्ते में रुकावट है। मसला कश्मीर, ये भी इन दोनों ममालिक में तजारत ना होने की एक बहुत बड़ी वजह है। इस हवाले से बड़े बड़े फार्मूलास बन कर रहे हैं। जनरल मुशर्रफ ने भी एक फार्मूला बनाया था और जनाब वाजपेयी के साथ उनके पाकिस्तान के आने से लेकर बेनज़ीर के राजीव गांधी और ज़िया-उल-हक के दौरे भारत तक
बहुत से मंसूबे और प्लान्स बनते रहे और इनमें कई प्लान्स ऐसे हैं जिन पर अमल दरामद हो सकता है, लेकिन कुछ वक्त के लिए इन तमाम मसाइल को एक साइड पर रख देते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रेड पोटेंशियल है क्या। पाकिस्तान और इंडिया में मौजूद चंद बड़े मईशत के माहिरीन के मुताबिक अगर हमारे तजारती ताल्लुकात बहाल होते हैं तो हम इंडिया के साथ 11 से 20 अरब डॉलर की तजारत कर सकते हैं। तो ये औकात है आपकी, कानून, मतलब हम लफ्ज बोलते हैं उगलते हैं, दाएं बाएं नहीं देखते, क्या बकवास। कभी सोचा आपने? पूरा महीना तबलीग में गुजरता है, सारे चैनल देखो, कौन लोग हैं? कभी कहते थे फोटो हराम है, आजकल बिल्कुल हलाल है। कभी कहते थे वो क्या महरम ना महरम, आजकल मेरी समझ से बाहर है, मुझे कोई एजुकेट कर दे। आजकल महरम ना महरम नहीं, अच्छा तबलीगें बढ़ी, तबलीगी जमातें बढ़ी, मुबल्लिग बढ़े, भाषण लेक्चर बढ़े, जुमे के जुमे जो होता है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मुल्क में अखलाकी जवाल इक्तसादी जवाल से बड़ा है। ये 2-3 साल पहले मैंने ये सिलसिला कहना शुरू किया था कि इस मुल्क का मसला इक्तसादी जवाल नहीं, अखलाकी जवाल है। उसी के नतीजे में ये आया। कौन नहीं जानता? रेमंड बेकर है ना दी फुफी दा पुत्र सी, कोई दुश्मनी सी, कोई शरीका सी, क्या लिखता है वो मोटरवे में क्या हुआ। वो इनकी कई कॉन्टिनेंट्स में जायदादें हैं, अरबों खरबों खा गए तो मुल्क यहाँ नहीं। अच्छा ना आप बोले ना हम बोले, ये करते रहे, आवे आवे जावे जावे, मियाँ दे नारे वजनगे, वो की वजनगे, वो तुसी वज गए, खत्म। मुझे नहीं इस पे कोई नोहा नूहा, कतन नहीं। यू हैव इनहेरिटेड, आपके ग्रैंडफादर ने भी यही कुछ इनहेरिट किया था। पाकिस्तान बनने के बाद ये ज़्यादा उरियां और नंगा होता चला। गोरे के बारे में एक कंसेप्शन, मैं आई वाज रीडिंग द अदर डे, एक गोरी का, वो पाकिस्तान बनने से पहले की बात है जब गोरे थे, कहते थे कि ये बहुत मुतमब्बल और बड़ा नामी ग्रामी ख़ानदान भी हो, उसके घर को गोरा गोरी चले जाए वो पागल हो जाते हैं खुशी से। तो ये औकात है, 2 वक्त की रोटी, रोटी का सवाल है, जवाब जिदा रोटी, चांद जैसी रोटियां। अच्छा मुहावरा अगला सुने, रोटी की पट पट बैरा भी सुन लेता है। ये एक मुहावरा डूब मरने के लिए काफ़ी है। इस कल्चर, ये जो माशरा, इस्लामी जमहूरिया, इस्लाम नाम क्यों, जो इस्लाम में प्रोटोकॉल है, इस्लाम का बेड़ा गर्क उस दिन हो गया जिस दिन अमीर मुआविया ने अपने यजीद को नॉमिनेट कर दिया था। उनके जवान बच्चे नहीं थे, हज़रत उमर ने क्यों नहीं किया, हज़रत अली को कहा गया, उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन को नहीं किया, सारे खुलफा की औलाद नरीना थी, जवान थी, नहीं किया, हो गया गपला। उसके बाद चल सो चलना। अब ये क्या इस्लामी है, यहाँ अपने नाम रखा हुआ है। दुनिया सोचती होगी तो ध्यान जाता होगा किसकी तरफ, इस्लाम की तरफ। कोई चीज़ खालिस है इस मुल्क में, आप मुझे बताओ।